इस वीडियो में हम सबक दोस्ती हो तो ऐसी की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अच्छा दोस्त कौन होता है? जो अपने दोस्तों का ख्याल रखे और उनके मुश्किल वक्त में उनके काम आए। बिल्कुल सही। तो बताइए, क्या आप अपने दोस्तों के काम आते हैं? आते हैं ना? दोस्तों के काम आना बहुत अच्छी आदत होती है। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह इंसानों के अपने घर होते हैं, इसी तरह जानवरों और परिंदों के भी अपने अपने घर होते हैं। जैसे शेर और चीते गार में रहते हैं, खरगोश जमीन के अंदर बिल बनाता है। इसी तरह कुछ जानवर जैसे कुत्ता अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहता है। शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं और परिंदे दरख्तों पर अपना घोंसला बनाकर उनमें रहते हैं। तो हर जानवर भी और परिंदा अपने अपने घर बनाकर उनमें रहते हैं। तो चलें अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं और साथ साथ समझने की कोशिश भी करेंगे। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था, बहुत प्यारा। सुनहरी पर, लंबी दुम, सर पर कलगी का ताज। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, मुर्गे के सर पर ये चीज, इसको कहते हैं कि ये कलगी है, बिल्कुल एक ताज की तरह। उस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर ना था। घर नहीं था उसके पास। दाना दुनका चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता। रात को कभी इस शाख पर तो कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेता। यानी कभी शाख के ऊपर बैठ जाता था, कभी किसी झाड़ी के अंदर छुप कर अपनी नींद पूरी कर लेता था, सो लेता था। रात इसी तरह वो गुजारता था। चंद दिनों में सर्दी बढ़ गई थी। मुर्गा परेशान था कि सर्दी के ये दिन कहाँ गुजारेगा, क्योंकि उसके पास तो घर नहीं था। इसी परेशानी में वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी का बाड़ा था, यानी एक जगह थी जहां पर मुख्तलिफ जानवर रहते थे। बाड़े के बाहर आवाज लगाई, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। बकरी ने बाड़े से झांका, यानी बाहर मुंह निकाला, बोली, कहो मुर्गे मियाँ, कैसे आना हुआ? मेरा घर नहीं है, क्या मैं चंद दिन बाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गे ने पूछा। मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? यानी उसमें तो जगह ही नहीं है, अब पहले ही वो बहुत ज्यादा तंग है। बकरी ने जवाब दिया। मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था, जहां घोड़ा रहता था। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पर आया, बोला, मुर्गे मियाँ, आज कैसे याद किया? यानी मेरी याद कैसे आ गई? इस तरफ कैसे आए तुम? क्या काम है तुम्हें? इस तरह का सवाल पूछा। मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं। सर छुपाने के लिए यानी मेरे पास घर नहीं है जहां मैं रह सकूं, रात गुजार सकूं। क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूं? मुर्गे ने पूछा। मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफी नहीं, यानी मेरे बच्चे भी वहां सही तरह नहीं रह सकते, तंग है वो जगह। तुम कहाँ रहोगे? घोड़े ने जवाब दिया। मुर्गा मायूस हो गया, यानी वो बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसको अभी तक भी रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली थी। उसे लगा कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा।
अचानक यानी एकदम उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना दुनका दिया, फिर पूछा, मुर्गे भाई, आज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे पास अपना घर नहीं है, इस सर्दी में कहाँ रहूंगा? मुर्गे ने कहा। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो। घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया। बहुत आराम से उसने एक मशवरा दिया मुर्गे को कि मुर्गे को कहा कि मेरे घर के पास ही तुम एक घर बना लो अपना, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा घर बनाने में। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके, बहुत काम करके एक मजबूत घर बनाया। मजबूत यानी जिसको, माफ कीजिएगा, मजबूत घर यानी पक्का घर जो बहुत जल्दी खराब ना हो सके। दोस्त तो वो पहले ही थे। खरगोश और मुर्गा दोनों आपस में दोस्त तो थे, अब पड़ोसी भी बन गए थे। पड़ोसी क्योंकि उनका घर एक दूसरे के साथ ही बन गया था, और जब दो घर इकट्ठे हों तो वो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। अब यहाँ देखिए एक डब्बा बना है, इसमें लिखा है खरगोश ने मुर्गे को किस जगह पर घर बनाने की तजवीज दी। तजवीज कहते हैं मशवरे को। तो बताइए हमने क्या पढ़ा है? खरगोश ने मुर्गे को घर के करीब ही घर बनाने का मशवरा दिया था। बिल्कुल सही। तो हमने इस सबक से क्या सीखा? हमने सीखा कि अच्छा दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में अपने दोस्त की मदद करता है, और दूसरों की मदद करना तो बहुत अच्छी बात होती है, नेकी का काम होता है। तो आज हमने सबक दोस्ती हो तो ऐसी की पढ़ाई की। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।